नए लेबर कोड लागू होने के बाद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ अपने सदस्यों के लिए एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक ईपीएफओ जल्दी ही अनिवार्य भविष्य निधि यानी ईपीएफ और पेंशन के लिए तय वेतन सीमा को बढ़ाने का विचार कर रहा है। अभी ये सीमा 15,000 रुपए प्रति महीना है। इसे आखिरी बार 2014 में बढ़ाया गया था, जब सीमा 6,500 रुपए से बढ़ा करके 15,000 रुपए की गई थी। ये नियम 1 सितंबर 2014 से लागू हुआ था। ये वेतन सीमा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पर यह तय होता है कि कौन सा कर्मचारी ईपीएफ और ईपीएस यानी पेंशन में अनिवार्य रूप से शामिल होगा। अगर सीमा बढ़ती है तो लाखों कर्मचारियों की रिटायरमेंट सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा दोनों बढ़ेंगी। दरअसल सरकार ने हाल ही में 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं। उन्हें श्रम क्षेत्र में बड़ा सुधार माना जा रहा है। इनका मकसद है कर्मचारियों को ज्यादा सामाजिक सुरक्षा देना, स्वास्थ्य लाभ का विस्तार करना, कंपनियों के लिए नियमों को आसान करना ताकि बिजनेस करना थोड़ा सा आसान हो सके। इसी पृष्ठभूमि में ईपीएफओ वेतन सीमा बढ़ाने पर फिर से विचार कर रहा है। ईपीएफओ सीमा बढ़ाने का विचार आखिर कर क्यों रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, ये आपको बताते हैं। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू का कहना है कि 5,000 रुपए से ज्यादा जो सैलरी पाते हैं, बेसिक सैलरी वाले जो कर्मचारी हैं, वो पेंशन के दायरे से अक्सर बाहर रह जाते हैं। ये स्थिति बहुत खराब है क्योंकि शहरों में शुरुआती बेसिक सैलरी अक्सर 15,000 रुपए के आसपास होती है, इससे ज्यादा होती है। ऐसे में बहुत सारे लोग औपचारिक रूप से पेंशन के लाभ से वंचित रह जाते हैं। अभी ईपीएफ में शामिल होना उन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए तक है, यानी इससे कम। इससे ज्यादा कमाने वाले चाहे तो ईपीएफ में शामिल हो सकते हैं, चाहे नहीं, और कंपनी भी उनको मजबूर नहीं कर सकती। इसी वजह से पेंशन का जो गैप है वो बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई जो सीमा है वो 25,000 रुपए प्रति महीने तक करने का विचार हो सकता है। इस प्रस्ताव पर अगले साल ईपीएफओ की सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। एक आंतरिक रिपोर्ट कहती है कि सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाने की वजह से 1 करोड़ से ज्यादा नए कर्मचारी ईपीएफ और ईपीएस के दायरे में आ जाएंगे। लेबर यूनियन का भी कहना है कि 15,000 रुपए की जो बेसिक सैलरी है वो आज के मेट्रो शहरों में के हिसाब से मेल नहीं खाती, बहुत कम है। अगर समय सीमा बढ़ती तो क्या होगा? तो देखिए, जिनके वेतन 15,000 से 25,000 के बीच हैं, वे ऑटोमेटिकली ईपीएफ और ईपीएस में शामिल हो जाएंगे। हर महीने आने वाले बचत होगी। 10 साल नौकरी करने के बाद आप जीवन भर पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। ईपीएफ अकाउंट में ज्यादा पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है, ज्यादा आपको ब्याज मिलेगा। जिनका वेतन 25,000 से यानी जिनकी बेसिक सैलरी 25,000 से ज्यादा है, उन पर कोई अनिवार्य रूप से असर नहीं पड़ेगा। ईपीएफ में शामिल होना उनके लिए उनका ऑप्शनल रहेगा। कंपनी भी उनको ये सुविधा दे सकती है। ईपीएफ में अभी योगदान की गणना केवल 15,000 की बेसिक सैलरी पर होती है। अगर सीमा बढ़ती है तो ईपीएफ का कुल फंड बढ़ेगा, पेंशन लाभ बढ़ेंगे, नियोक्ता का योगदान भी बढ़ जाएगा और आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स टैक्स फ्री तरीके से आगे बढ़ पाएंगी। तो जाहिर सी बात है, आपको रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा फायदा होगा आपकी जेब के लिए।